हिंदू धर्म में नागा साधुओं को एक अनोखे और रहस्यमय साधु के रूप में जाना जाता है। ये असाधारण लोग अपनी पूरी जिंदगी आध्यात्मिक साधना के लिए समर्पित कर देते हैं, दुनियावी सुख सुविधाओं और भौतिक संपत्तियों का त्याग कर देते हैं। नागा साधुओं को उनकी खास पहचान से आसानी से पहचाना जा सकता है। उनके शरीर पर भस्म, राख लगा होता है, गले में रुद्राक्ष की माला होती है और उनके बाल जटाओं में बंधे होते हैं। उनकी कठोर तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन उन्हें गहरी चेतना के स्तर तक पहुंचने और अंतिम सत्य को जानने में सक्षम बनाते हैं। हालांकि नागा साधुओं का महत्व बहुत गहरा है, फिर भी इन्हें लेकर कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। अक्सर लोग उन्हें अजीब या असामान्य मानते हैं, उनके आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझ पाते। आधुनिक समाज में नागा साधुओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता है और उनकी जीवन शैली को लेकर लोगों में संदेह और अविश्वास रहता है। इस वजह से कई नागा साधु समाज के किनारे पर जीने को मजबूर हो जाते हैं और उनकी ज्ञान और समझदारी को आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। नागा साधुओं की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने आध्यात्मिक मूल से कितने दूर हो गए हैं। हमें इन आध्यात्मिक महात्माओं का सम्मान करना चाहिए और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। इससे न केवल हम उनके महत्व को समझ पाएंगे, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक विरासत की विविधता और गहराई को भी पहचान पाएंगे। नागा साधुओं का इतिहास हिंदू धर्म से हजारों साल पुराना जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि ये प्राचीन वैदिक परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं, जहां उन्हें आध्यात्मिक ज्ञानियों के रूप में पूजा जाता था। समय के साथ अलग अलग संप्रदायों में बंट गए, जिनकी अपनी खास परंपराएं और मान्यताएं हैं। कुछ नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जबकि कुछ भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। भले ही इनके रास्ते अलग हों, लेकिन इन सभी का लक्ष्य एक ही होता है: ध्यान, योग और आत्मानुशासन के जरिए आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना। उनकी साधनाएं कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए होती हैं, जो हर इंसान के भीतर सोई हुई होती है। कुंभ मेले जैसे धार्मिक पर्वों में नागा साधु बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं। यह महापर्व उनकी नागा साधुओं में से एक प्रसिद्ध संत हैं, पायलट बाबा, जिनकी कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। कहा जाता है कि उन्होंने 40 दिनों तक बर्फ में तपस्या की और उनकी यह अद्वितीय साधना हमें आध्यात्मिक शक्ति और आत्मज्ञान की गहराई का एहसास कराती है। पायलट बाबा की कहानी यह सिखाती है कि आध्यात्मिकता में परिवर्तन की अद्भुत ताकत होती है। यह हमें बाहरी चीजों से परे जाकर अपने भीतर झांकने और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती है। अंत में, नागा साधु भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक अमूल्य हिस्सा हैं। उनकी साधनाएं और जीवन शैली हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की झलक देती हैं और हमें भी आत्मखोज के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है।